हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं साक्षी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सत्य भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली कि 2026 में आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे कब से कब तक रहने वाले हैं और इस दिन आप क्या उपाय करें और घट स्थापना कैसे करें, पूजा क्या क्या करें, पूजा की सामग्री क्या है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पे आप बने रहिएगा। कहते हैं कि आषाढ़ माह का जो गुप्त नवरात्र है बहुत ही खास होता है उन लोगों के लिए जो जातक साधना वगैरह करते हैं। तो उन लोगों के लिए खास होने के कारण कई ऐसे लोग भी हैं जो माता के चारों नवरात्रे करते हैं। ये जानते हैं कि सनातन धर्म में जो नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है और किन देवियों का इनमें पूजा किया जाता है। सनातन धर्म में नवरात्रि की अदवी में माँ दुर्गा की कृपा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ और आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि बहुत फलदायी होता है। जो भी जातक साधना करते हैं उन लोगों के लिए अत्यंत शुभकारी होता है। साधक 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करते हैं। जीवन के सारे कष्ट और क्लेश मिटाती हैं मैया रानी। और इस समय आप गुप्त नवरात्रि में पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसमें 10 महात्मिक मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि व्रत और पूजा करने के साधक को जीवन में सभी भय से छुटकारा मिलता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। जानते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का डेट और टाइम क्या है। आषाढ़ में 14 जुलाई को दोपहर 3:12 पे प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 जुलाई सुबह 11:50 पर हो जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई से होगी, वही इसका समापन 30 जुलाई को होगा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर की जाती। इस बार यह तिथि 15 जुलाई को है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को सुबह 6:01 से लेकर 10:17 तक है। आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में 4:11 से लेकर 4:52 तक है और अभिजीत मुहूर्त में कोई नहीं है। विजय मुहूर्त में आप दोपहर 2:45 से लेकर 3:40 पे आप घट स्थापना कर सकते हैं और गोधली वेला में शाम 7:20 से लेकर तक रहेगा। अमृत काल में दोपहर 4:05 से लेकर 5:27 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि की सामग्री लिस्ट क्या है। लाल कपड़ा, कपूर, अक्षत, सुपारी, मौली, फूल, लौंग, फूल, माला, इलायची, कलश, गंगा जल, जटा वाला नारियल, आम या अशोक के पत्ते, अनाज, साफ, जौ, मिट्टी के बर्तन, किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, मंदिर आदि, अखंड ज्योत के लिए बड़ा दिया, रुई की बाती। आइए अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में इन बातों का आप जरूर रखें ध्यान। गुप्त नवरात्रि में भूल कर भी आपको लहसुन, प्याज, मदरा आदि का सेवन नहीं करना है। व्रत के दौरान कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने का सेवन करें। नवरात्रि में बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून नहीं कटाने चाहिए। ब्रह्मचार्य के नियम के पालन करना चाहिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसे अकेला ना छोड़ें। रोजाना पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। गुप्त नवरात्रि में काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में धन प्राप्ति के क्या उपाय हैं। क्या कर सकते हैं आप इस नवरात्रि में जिससे आपके जीवन में धन समृद्धि रहे। गोमती चक्र का उपाय। नवरात्रि के पहले दिन माता को 9 गोमती चक्र माँ दुर्गा के चरणों में रख दे। अंतिम दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दे। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जीवन में धन दान से आप परिपूर्ण होते हैं। लौंग और कपूर का उपाय। रोज रात को माँ दुर्गा की पूजा करते समय कपूर के साथ 2 लौंग रखकर आरती करें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कर्जा मुक्ति की उपाय। पीपल के नीचे गुप्त नवरात्रि के दिन रोज रात को पीपल के पेड़ के निकट सरसों का तेल का दीप प्रज्वलित करें। ऐसे से कर्जा मुक्त होते हैं और जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य बना रहता है। कमल गट्टे का प्रयोग। यदि संभव हो तो घी के कमल गट्टे को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए हवन की आहुति दे। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि अपार बरसती। सुख और शांति, प्रारंभिक समृद्धि। माता को लाल झंडा। घर में सुख, शांति और पारिवारिक कलेश दूर रहे।
करने के लिए देवी के मंदिर में जाकर लाल कपड़े का झंडा ध्वजा चढ़ाएं। श्रृंगार सामान माता रानी को प्रतिदिन सिंदूर, लाल चुंदरी और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। आइए अब जानते हैं कि जो वैवाहिक जीवन में जो अपने परेशान होते हैं ग्रह के क्लेश से, उनके लिए क्या उपाय है। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो फिर गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है तथा वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहती है, जिससे मजबूत रिश्ता होता है। गुप्त नवरात्रि में एक गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा डालकर माता दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की समस्या खत्म हो जाती है और जीवन में सुख और शांति आती है। तो मैंने आपको बताया 2026 में गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के कब से कब तक है, पूजा विधि क्या है, घट स्थापना कब कर सकते हैं, मुहूर्त क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और कॉमेंट पर हर हर महादेव जरूर लिखिए।